और मज़दूर इत्तेहाद को पीएमडीसी की तरफ से खुश आमदीद भी कहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें मज़दूर हैं, जिनमें एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है और इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और मेरा चूँकि तल्लक मियाँ वाली से है, एग्रीकल्चर को मैंने बड़े करीब से देखा है और मैं समझता हूँ कि आप जो माइनिंग के मज़दूर हैं, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। 20 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं और मैं राज सईद खटक साहब को जानता हूँ। ये तब भी वैसे थे और आज भी वैसे ही। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही रखे। और ये तब से आप लोगों के लिए, आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ आप जो मायने के लेबर्स हैं, मज़दूर भाई हैं, उनके लिए बहुत फ़ाल यूनियंस के साथ साथ बहुत फ़ाल जो है इदारे भी मौजूद हैं, जिनमें हमारा लेबर्स वेलफेयर का इदारा है, इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस का इदारा है और ख़ुद पीएमडीसी मेरा जिस इदारे से तल्लक है वो मौजूद है। और जिसके साथ हमारे मज़दूर को एक दिहाड़ीदार का लफ्ज़ दिया जाता है और हमारा जो मज़दूर है वो तो हमारे साथ नस्ल दर नस्ल चलता है और 7वीं नस्ल हमारे मज़दूर को हमारे साथ, हमारे माइनर को हो गई है, जो पीएमडीसी के साथ चलता है। मज़दूर और इदारे एक दूसरे के लिए लाज़िम मज़लूम है। इदारे भी और मज़दूर भी खुशहाल तब होते हैं कि जब वर्कर और मज़दूर इदारे को अपना घर समझे और जो इदारे हैं वो अपने वर्कर्स को अपने घर का फ़र्द समझे। अगर कहीं पे भी गराड़ आ जाती है तो आप पस्ती और नाकामी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी आप लोग डंडोत के हवाले से और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही थी। बात यह है कि पीएमडीसी, अभी राजा साहब ने बात की कि ईद के मौके पर कम व बेश 10 करोड़ की पेमेंट्स की इदारा पीएमडीसी ने। यह कोई पीएमडीसी का एहसान नहीं है, ये आप लोगों की अपनी मेहनत का सिला था, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो माइनर हो। आप लोगों ने, फारूक साहब ने बात की, जनरल सेक्रेटरी माइनर यूनियन ने, आप लोगों ने प्रोडक्शन 700 से 1400 कर दी, तो उसी हिसाब से डेफिनेटली आपकी पेमेंट्स भी ज़्यादा हुई। कुरान और हदीस में भी यही है कि मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी जो इनकम है वो दी जाए। और जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। तो ये कैसे हो सकता था कि इदारा पीएमडीसी ईद से पहले अपने मज़दूरों के खुशियों में शामिल ना हो। पेमेंट करना या अपनी उजरत देना ये मज़दूर के ऊपर एहसान नहीं होता। एहसान ये होता है कि इदारे, अच्छे इदारे, कि अपने मज़दूर की फलाह व बहबूद का कितना ख्याल रखते हैं। तो पीएमडीसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा मैटरनिटी चार्जेस से लेकर और उसके अंदर बेशुमार जो पे एंड पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं,
जिसमें बोनसेस हैं, जिसमें हाउस बिल्डिंग एडवांसेस हैं, जिसमें मैरिज ग्रांट्स हैं, जिसमें स्पेशल अलाउंसेस हैं, परफॉर्मेंस अलाउंसेस हैं, डस्ट अलाउंसेस हैं। यूनियन हर साल अपने एग्रीमेंट्स में उनको अप्रूव करवाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली वो इंक्रीज भी होते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगर गिनवाने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कि हज का फरीज़ा भी हमारा इदारा अदा करवाता है अपने मजदूरों के लिए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है आप लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह हमारा इदारा हमेशा ही अपने मजदूर की, अपने माइनर की फलाह बहबूद में हिस्सा लेता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो PMDC इदारा है, बेसिकली ये जो हमारे माइनर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, यहाँ के लोकल्स, ये उनका घर है। इसकी खुशहाली और हमारे वर्कर और मजदूर की खुशहाली आपस में लाज़िम मलज़ूम है। मेरी पोस्टिंग थी वर्षा में। आपकी खुशकिस्मती है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे अब्दुल जब्बार साहब जो थे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा एक यूनियन से, एक जितनी भी यूनियंस हैं, गुजारिश भी करूँगा कि हमारा मजदूर चूँकि सुबह काम पे जाता है, शाम को वो काम से वापस आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मालूमात की कमी की वजह से वो बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पाता। तो वर्षा में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ पे जो आप लोगों का माइंस लेबर वेलफेयर की तरफ से स्कॉलरशिप होता है, चंद ही लोगों को मिलता था। हमने उधर इनिशिएट किया। मैं 3 साल रहा और आप यकीन करें कि हर साल मेरे वर्षा प्रोजेक्ट के ऊपर 4 to 5 मिलियन के स्कॉलरशिप्स मेरे माइनर्स के अंदर तकसीम हुए। 3 साल हमने, मेरा रिकॉर्ड है इनका कि 350 लोगों को, आप भी सर तशरीफ लाए थे वर्षा, हमने 350 लोगों को स्कॉलरशिप तकसीम की है। तो उधर एक और इन्होंने बड़ी शफकत की। मैंने एक केस इनिशिएट किया, क्योंकि जहाँ पे सॉल्ट होता है, आप सब लोग जानते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी के बड़े सख्त मसाइल होते हैं। तो हम दोनों के कोऑर्डिनेशन और इनके कोऑपरेशन से हमने एक केस इनिशिएट किया और माइंस लेबर वेलफेयर ने वहाँ पे 7.5 मिलियन के फंड्स दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाइपलाइन इंस्टॉल हो चुकी है और वहाँ का मजदूर जो है वो मीठा पतन से, जो 6 किलोमीटर पीछे से पानी कलेक्ट होता है, मीठा पानी पी रहा है। तो 1 मई के हवाले से मेरी भी यहाँ पे भी माइंस लेबर वेलफेयर से गुजारिश है कि मैंने, हमारा मीठा पत्तन का पानी 8 किलोमीटर पीछे से आ रहा है, जिसे PMDC सदियों से एक सिलसिला है जिसको कायम दायम रखा हुआ है PMDC ने, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत खस्ता हो गई है, उसकी कैपेसिटी वो नहीं रही। तो उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो हम बामुश्किल रेलवे लाइन तक या उन इलाकों तक पहुंचा पाते हैं। जो मीठा पतन का या पुराने लोग बैठे हुए हैं कि अगर उसको अच्छी तरह से मुनासिब तरीके से बांध कर लाया जाए तो खेड़ा पूरे की तो आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये शमामा चौक और हैदरी चौक और ये वाले जो हमारे माइनर्स की सोसाइटीज़ हैं, यहाँ तक हम पानी पहुँचा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मेरा मजदूर, मेरा माइनर जब माइन से आए तो उसको शाम को पानी की केनी ना खरीदनी पड़े। मैं चाहता हूं कि इसमें माइंस लेबर वेलफेयर हमारे साथ भरपूर तावन करे। ये तकरीबन 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमें फंड्स चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे माइनर्स का ये जो एक दरीना मसला है ये हल हो जाएगा।
जिंदाबाद। बाकी जो यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हुई है, हॉस्पिटल पीएमडीसी अपना एक लेके चल रही है, उसमें फर्स्ट एड की सहूलियात मौजूद हैं। हमारे वो माइनर कम्युनिटी के लिए 24 घंटे ओपन है, सिविल हॉस्पिटल भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे माइनिंग के जो लोग होते हैं, काम करके कुछ स्पेशल डिजीजेस का भी इशू हो जाता है, या स्पेशली आप सब लोग माइनिंग से बैठे हैं, अल्लाह पाक हादसा से महफूज फरमाए। तो आर्थोपेडिक जब भी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो तो हड्डी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो मेरी फिर माइंस लेबर वेलफेयर प्रोविंस पंजाब से फिर से गुजारिश है कि हमारी जो लैंड है वो पीएमडीसी की तरफ से, पहले भी फलाह बहबूद के कामों में पीएमडीसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, हमारी तरफ से लैंड हाजिर है। हम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का मंसूबा पेश करेंगे, उसकी अप्रूवल दी जाए। और ये आप लोगों का हक इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि इस 20 किलोमीटर की डाया के अंदर जहाँ पे पीएमडीसी मौजूद है, साथ हमारे आईसीआई है, डंडोत सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा होते हैं, और ये सब आपके खून पसीने की वजह से जमा होते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स और पीएमडीसी ने एक मॉडल स्कूल कायम कर रखा है और कॉलेज भी है। डंडोत में माशाल्लाह माइंस लेबर वेलफेयर का एक बड़ा रिनाउंड और बहुत अच्छा स्कूल मौजूद है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है माइनिंग के साथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो स्कूल परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह। तो हमारी जो कोल माइंस की लेबर्स हैं वो माइग्रेटेड लेबर्स होती हैं, मोस्टली शांगला से तशरीफ़ लाते हैं वो, या दूसरे प्रोविंसेस से, या फिर लोकल लोग हैं। तो कोल माइंस के लिए तो वो एक माशाल्लाह सफिशिएंट फैसिलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि खेवड़ा के अंदर भी अगर उस लेवल का स्कूल बने और हमारी आने वाली नस्लें पढ़ लिख के आगे जा सकें, तो इससे बड़ा क्या एहसान होगा हमारे मजदूर के ऊपर। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो माइंस हैं वो मजदूर का एहसासा है। और एक और चीज़ कि आप साउथ पंजाब की तरफ चले जाएं तो वहाँ के मजदूर को साल में सिर्फ एक दफ़ा मजदूरी मिलती है जब फसलों की कटाई होती है। तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे मिनरल सेक्टर मौजूद है, साल के 12 महीने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है, बेरोजगारी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सिटी खेवड़ा है ये पंजाब के पुरअमन तरीक और खूबसूरत तरीन इलाकों में से और शहरों में से एक शहर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे माशाल्लाह रोजगार मौजूद है, मजदूर को अपनी अच्छी उजरत मिलती है, क्राइम रेट बहुत कम है, एक बरादरी सिस्टम है, लोग एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। मैं यकीन करें ईद के बाद छुट्टी से वापस आया, माइन के ऊपर मेहमान आ रहे हैं, इधर मेला लगा हुआ है, तो जिसे एक्चुअली कहते हैं कि एक पुरअमन इलाका, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि ये एक पुरअमन इलाका है। तो आप लोगों की ये 12 माह की मजदूरी है। तो ये जो मिनरल सेक्टर है इसकी हिफाजत वो मजदूर के ऊपर भी फर्ज है। अपने ये जो रिजर्व्स हैं इनकी हिफाजत करें, इनकी डेवलपमेंट्स करें, इनको आगे तक लेके जाएं ताकि आप लोगों की आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदामंद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें।
ये अपनी जो सेफ्टी है, और स्पेशली जो हमारी मेन माइन खेवड़ा है, इसमें जो हमारा एक अलॉटमेंट्स का स्ट्रक्चर है, हम गैंग्स को या अपने माइनर्स को अलॉटमेंट्स करते हैं। ये बेसिकली एक आपका घर है जिसने आपकी नस्लों ने इसको लेके चलना है, तो अपनी काम करने की जगह की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें, ताकि आपकी आने वाली नस्लें भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा डंडोत के मज़दूरों की मुश्किलात मेरे आज नॉलेज में आई, उनके लिए दुआ है कि तू कादरो मुतलक है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। आप सब लोगों का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।